Hello everyone, I'm Priyanka. Today I'm here with grammar portion of Gulmohar, class 7, lesson 1, uncomfortable bed and uncomfortable bed, page number 5 to 7. So students, you can look at page number 5. Today we are going to discuss first of all revision. We will revise countable and uncountable nouns because क्वांटिफायर्स विल बी द नेक्स्ट और उनको पढ़ने के लिए पहले हमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. सो डियर स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दोज कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं बाय नंबर्स, जिनके आगे हम नंबर ऐड कर सकते हैं 1 2 3 4 5, जिन्हें हम काउंटिंग कर सकते हैं. अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक एज वाटर, कॉफ़ी, टी, फ्लोर, cheese, butter. So we cannot count these. But countable में हम add कर सकते हैं numbers like 1, 2, 1 apple, 2 apple, 1 banana, like this. Okay, we can count them. So now I am going to give one example. There are two sentences with the help of T. T is the main word. So can you fill it? Situation 1. Please bring blank dash. So please bring dash. You have to fill here something without using cup. आप यहाँ पे टी को कैसे यूज करेंगे और कप नहीं लगाना है. Yes. So we can say please bring 2 teas. Okay. What about the next situation? The next situation is dash is grown dash. So what can we do here? You have to fill tea. So tea is grown in Darjeeling. So students, you can see इस सिचुएशन फर्स्ट में क्या था, हमने टी को यूज़ किया है, बट यहाँ पे वो एज काउंटेबल हो गई क्योंकि हमने 2 टी लिख दिया. ओके, सो यहाँ पे हम उन्हें काउंटेबल बना दे रहे हैं, बट जबकि एज वी नो कि वो काउंटेबल नहीं है, बट इट समटाइम्स ड्यू टू द सिचुएशन पे डिपेंड कर जाता है कि वो काउंटेबल होगा या नहीं. सेकेंड सिचुएशन में वही टी काउंटेबल नहीं है. टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग. ओके, सो ये आपको एक सिचुएशन थी ये बताने के लिए कि कई बार एक अनकाउंटेबल नाउन भी काउंटेबल हो सकता है. कैसे, उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्वांटिफायर्स को. सो स्टूडेंट्स, क्वांटिफायर्स होते क्या हैं? देखिए, जिन्हें हम क्वांटिफायर्स वो होते हैं जिन्हें यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए. ओके, जब किसी चीज़ को क्वांटिटी डिफाइन करनी है तो काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी तो आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो, लाइक 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 बनानाज. आप काउंटेबल चीज़ों को ऑलरेडी काउंट कर पा रहे होते हो, नंबर ऐड कर सकते हो, बट अनकाउंटेबल को कैसे काउंट करोगे? So for making them countable, we need to add quantifiers with them. Quantifiers. So basically quantifiers होते हैं like a little, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, previous classes में भी पढ़ चुके हैं. A little, some, a few. Okay. So like this, we have some more quantifiers. So this is the thing. Quantifiers होते हैं. अब हमें करना क्या है? Yes, like each, a large amount of, plenty of, a lot of, much, many. क्लास 6 में स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर एक लिस्ट पढ़ रखी है इसकी क्वांटिफायर्स की. सो नाउ वी वर जस्ट रिवाइजिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम एडवांस्ड क्वांटिफायर्स. कुछ एडवांस क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे हम लोग. सो हियर यू विल गेट अ लिस्ट बाय रूल्स. Okay, so you can look at page number 5. Read these sentences. I went to spend a few days with some friends. There were 8 candles in the bedroom. You can see जो का first sentence है, I went
टू स्पेंड अ फ्यू डेज। तो डेज एक्चुअली काउंटेबल हैं, डेज काउंटेबल हैं, बट हमने इनके आगे जो एक क्वांटिफायर लगाया है अ फ्यू का, यू कैन सी, ओके। बट इन द नेक्स्ट वन देखिए, देयर आर 8 कैंडल्स, बोथ आर काउंटेबल। नाउ फर्स्ट सेंटेंस अ फ्यू क्वांटिफायर जो है वो काउंटेबल के साथ लगा है, सेकंड सेंटेंस में 8 है जो कि काउंटेबल नाउन के साथ लगा हुआ है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा, हियर आर सम मोर वेज टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्वांटिफाई नाउन्स। क्वांटिफाई नाउन्स को हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट वन, we have that some nouns are countable but become uncountable when we use them in a general sense। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे भी कुछ कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो कि एक्चुअली काउंटेबल हैं, लेकिन अगर हम उन्हें जनरल यूज में बोल रहे हैं तब वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। वैसे वो काउंटेबल हैं बट इन जनरल सेंस जब आप यूज करोगे तब वो अनकाउंटेबल बन जाएंगे। हाउ, वी कैन सी हियर, I'll buy, एक सेंटेंस है, I'll buy a dozen bananas, I'll buy a dozen bananas। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स इट्स वेरी क्लियर कि ये a dozen bananas ये काउंटेबल हो रहा है, बट द सेम सेंटेंस हम दूसरे तरीके से बोलेंगे सेम नाउन को यूज करते हुए। The banana is a tropical fruit। So पहले में क्या कह रहे हैं हम, इन्हें काउंटेबल बताया है, बट द सेकेंड वन इन जनरल, इन जनरल अगर हम बात करें तो एक रूल है, एक जनरल आम बात है कि जो बनानाज है वो ट्रॉपिकल फ्रूट है। तो यहाँ पे बनाना क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। यहाँ पे हम आ बनाना, फ्यू बनाना नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि बनाना पूरे होल कम्युनिटी के लिए आ रहा है, उनके होल ग्रुप के लिए आ रहा है। बनाना इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट, एक हमने जनरल सेंस में बोल दिया। ये रूल 1 है, जब काउंटेबल होते हुए भी नाउन को हम जनरल सेंस में यूज करके उसको अनकाउंटेबल बता रहे होते हैं, ओके। नाउ कम ऑन द रूल नंबर 2, देयर आर अदर नाउन्स स्पेशली abstract and material nouns as we have learned earlier। abstract nouns भी पढ़ चुके हैं। abstract noun क्या होते हैं? abstract noun are those cannot be touched and seen, जिन्हें हम छू नहीं सकते और हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील, हम उन्हें फील कर सकते हैं। वो जो नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, लाइक लव, हेट, सक्सेस, फ्रीडम, होप। ये आप फील कर सकते हो बट इन्हें टच या नहीं कर सकते, इन्हें देख नहीं सकते। ये हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट। एंड मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स आर दोज आर मटेरियल एक्चुअली, जो एक मटेरियल हैं। क्लॉथ, पेन, पेंसिल, ये हमारे मटेरियल हैं, जो एज अ मटेरियल यूज होते हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं, विच आर टिपिकली अनकाउंटेबल। ये मोस्ट ऑफ टाइम सो वी यूज स्ट्रक्चर अ ऑफ लगा देते हैं हम लोग। मटेरियल जैसे आप समझ सकते हो स्टील, ये हमारे कुछ ऐसे ये मटेरियल होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, अ डैश ऑफ, कुछ अ ऑफ का कॉम्बिनेशन है जिसको हम यूज करते हैं उस नाउन को क्वांटिफाई करने के लिए। एक्चुअली ये अनकाउंटेबल है बट इन्हें क्वांटिफाई करने के लिए, अगेन प्लीज नोटिस इट, उन्हें क्वांटिफाई करने के लिए अनकाउंटेबल है बट उनको भी गिनने के लिए, उनकी क्वांटिटी बताने के लिए हम उसमें एक रूल ऐड कर देते हैं अ ऑफ का। कैसे करेंगे, लेट्स सी। अ किलो ऑफ कोल, अ किलो, किलो एक यूनिट है, ऑफ कोल, अ ऑफ, अ किलो ऑफ कोल, ओके। सो कोल एक्चुअली अनकाउंटेबल है बट अ किलो लगा दिया और ऑफ लगा दिया, तो अ किलो ऑफ कोल मीन्स कोयले का 1 किलो, 1 किलो कोयला, तो वो आपने एकदम कैटेगराइज कर दिया। The next, a ton of steel, steel actually you cannot count steel like this, but अगर आप उसको अ ऑफ का रूल ऐड कर दें, अ ऑफ, तो अनकाउंटेबल को आप अ ऑफ एक क्वांटिफायर आप यूज कर दे रहे हैं वहां पे अ ऑफ के रूल से, तो आपका ये क्लियर हो गया कि अ टन ऑफ स्टील, ओके। द नेक्स्ट वन, अ पीरियड ऑफ काम, अ पीरियड ऑफ काम, काम एक्चुअली अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं बट अ ऑफ लगा देंगे तो एक क्वांटिफायर है जिससे कि आप उसको समझ सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन, अ डिग्री ऑफ सस्पिशन,
अ डिग्री ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन एक्चुअली अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट अ डिग्री लगा दी, अ डिग्री ऑफ, अ ऑफ का रूल यहाँ पे लगा दिया। ये आपका रूल नंबर 2 है। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इसी से। थर्ड वन, देयर इज येट अनदर कैटेगरी consisting of nouns which are usually countable, which are usually uncountable, but can become countable depending on usage. So स्टूडेंट्स, हमने पहले सेकंड नंबर पे पढ़ा है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जो कि बेसिकली अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंटेबल कैसे बना रहे हैं, आ ऑफ के रूल से। थर्ड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड में हम क्या समझेंगे कि कुछ जो यूजुअली तो वो अनकाउंटेबल हैं, यूजुअली दीज आर अनकाउंटेबल, बट वो काउंटेबल बन जाते हैं कैसे, ये डिपेंड करता है उसके यूसेज पे। ओके, क्या उन्हें यूज कैसे कर रहे हैं। सो लाइक देयर इज अ फियर दैट एलिफेंट्स आर स्टिल पोच्ड फॉर आइवरी। सो देयर इज अ फियर, एक डर है। डर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम काउंटेबल कैसे बनाते हैं, अ लगा के। सो एक तो रूल था अ ऑफ का, तीसरा रूल क्या आता है, अ या एन, कुछ ऐसा वर्ड यूज करके कि नहीं हम क्वांटिफाई कर दे रहे हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन। एक कोई सिचुएशन होती है जब हम ऐसा बता पाते हैं। सो यूजुअली वो अनकाउंटेबल नाउन है, बट उन्हें हम काउंटेबल बना रहे हैं डिपेंडिंग ऑन यूसेज। देयर इज अ फेयर दैट एलिफेंट्स आर स्टिल पोज्ड फॉर आइवरी। आइवरी होता है हाथी दांत। ओके, देन getting an education is critical in the present day. So students, education is the word which is a noun which is uncountable, which is an abstract noun, बट स्टिल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी हम इसमें एन एजुकेशन, एन अगर आप एन कहीं लगा रहे हो सो इट्स वेरी क्लियर कि ये काउंटेबल हो गया। सो काउंटेबल एक सिचुएशन है कि उसके लिए बोला गया। गेटिंग एन एजुकेशन इज क्रिटिकल इन द present day. So I hope you have got all these 3 rules. Okay, now we are going to use these 3 and we are going to check these sentences where we can apply this. Okay, now please students look at exercise A. Underline the countable nouns in these sentences and write 1, 2 or 3 depending on which rule applies to each of them. यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसे आपको अंडरलाइन करना है, अनकाउंटेबल नाउन को, और ये भी बताना है कि यहाँ पे कौन सा रूल ओके अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन वॉट ही सेज। देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ, ग्रेन ऑफ ट्रुथ, ऑफ ट्रुथ स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, रूल नंबर 2, अ ग्रेन ऑफ। अ ग्रेन ऑफ का रूल, ए ऑफ का रूल यहाँ पे लगा है। ओके, कम फॉर द नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर। एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर। सो कैन टेल मी कौन सा रूल यहाँ पे लग रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जस्ट चेक इट। यस, सो एक्सपीरियंस है क्या, एक्सपीरियंस एक्चुअली अनकाउंटेबल है, और यहाँ पे लग रहा है सॉरी रूल 1, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रूल 1। ओके, थर्ड वन, देयर फैमिली हैज बीन इन बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स। ओके, सो बिजनेस क्या है, अनकाउंटेबल है। ओके, सो अनकाउंटेबल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ काउंटेबल हैं जो कि अनकाउंटेबल बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो, तो थर्ड वन, देयर फैमिली हैज बीन इन बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स। सो एक जनरल में कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो अनकाउंटेबल हो गया। ओके, नाउ द फोर्थ वन, इट इज रूल 1 लगेगा यहाँ पे। द फोर्थ वन इज इट इज डिफिकल्ट टू पुट आउट फायर विदाउट एन एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर होता है स्टूडेंट्स आग बुझाने के लिए जो यूज करते हैं, एक्सटिंग्विशर।
So it is difficult to put out. Fire. Fire क्या है? Fire is uncountable noun. So this is here. We can use rule 1. Then the fifth one. The coming months are a period of excitement. फिफ्थ आप देख सकते हैं अ ऑफ का रूल है, रूल नंबर 2, अ पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अ पीरियड ऑफ, अ ऑफ का रूल है, मीन्स रूल नंबर 2। सिक्स को देखिएगा, सीवीड इज अ वाइडली यूज्ड कंपोनेंट इन शैम्पूज दीज डेज। सो सीवीड क्या है? सीवीड अनकाउंटेबल है, इज अ लगाया है, तो सीवीड एक्चुअली आप काउंट कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। आई गॉट इट, यहाँ पे नहीं कर सकते, दैट्स वाई अनकाउंटेबल हुआ और रूल नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हो गया। नाउ द सेवेंथ वन, इट वॉज अ फ्रेंडशिप दैट वॉज वेरी स्पेशल एंड रेयर। सो फ्रेंडशिप क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर फ्रेंडशिप, यहाँ पे आप देखिएगा एक ध्यान से, फ्रेंडशिप ऐसी चीज है जो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ए एन का यूज करके, यू कैन सी द रूल नंबर 3। 3 रूल में क्या बताया गया था कि ए या एन का यूज करके किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम, किसी अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल बना देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ओके, सो इट वाज अ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप काउंटेबल एक्चुअली होती नहीं है, बट अनकाउंट, ये है एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन, बट अ लगा दिया गया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है। एट्थ वन, ही रिसीव्ड अ शावर ऑफ praise for his new book. A shower of praise. Praise जो कि abstract noun है, but a shower of, a of का रूल लग गया है, रूल नंबर 2। Okay students, so I hope you have got this very well. Now these are the pronouns you know very well, जिन्हें हम एक नेम प्लेस एनिमल थिंग की नेम की जगह पर यूज कर रहे होते हैं। अब प्रोनाउंस कई तरीके के होते हैं, लाइक सब्जेक्ट प्रोनाउंस, लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, मी, अस, जो एज ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होता है ना, सब्जेक्ट प्रिडिकेट, और सब्जेक्ट प्रिडिकेट में फिर ऑब्जेक्ट भी होते हैं। सो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, सो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ओके, अब होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। क्या होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस? वो होते हैं जिसमें किसी भी चीज के ऊपर हक होता है, लाइक माइन, आर्स, योर्स, दिस पेन इज माइन, लाइक दिस, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस स्टूडेंट्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जिनसे हम किसी चीज को बता रहे होते हैं कि ये वो। ओके, सो दिस, दैट, दीज, दोज। रिलेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जिनसे आप किसी, जिसमें किसी का रिलेशन अटैच होता है, जिससे बिलोंगिंग आती है, हु, हुम, विच, दैट, हुज, हुएवर, वेयरएवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर। ओके, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिंग होते हैं जो प्रोनाउंस को, इनको हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं, लाइक माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव होते हैं ये, माई सेल्फ, आर सेल्फ, खुद के करने का आता है, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself, itself, themselves, self लग जाता है इसमें। ओके, रिफ्लेक्सिव में। सो और भी हम पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑल्सो लर्न दैट देयर इज अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस। कई और भी ग्रुप होते हैं जिन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। सो डेफिनिट प्रोनाउंस, the indefinite pronouns does not refer to any specific person or thing। जो indefinite होते हैं वो definite की तरह किसी particular पे नहीं यूज होते। इन द सिंगुलर हम जैसे यूज करते हैं वन, ये हमारे इंडेफिनिट में आते हैं, वन, ईच, अदर, ईदर, नीदर, अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, मींस इन, ये हम किसी डेफिनेट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। एनीवन, एनीथिंग, एवरीबॉडी, एनी, एवरीवन, हर किसी के लिए चल रहा है। ओके, डेफिनेट के लिए नहीं है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। सो एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग। ओके, अगर हम इन्हीं को, ये सिंगुलर के लिए थे, और अगर हम इन्हें एक से अधिक लोगों के लिए यूज करते हैं, बोथ, फ्यू, अदर्स, मेनी, सेवरल। ओके, अगर हम इन्हें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं, वी यूज ऑल, सम,
any, more, most, none. सो ये हमारे थे प्रोनाउंस जिसमें हमने इंडेफिनिट, डेफिनिट और भी टाइप्स पढ़े हैं. You can listen all these things again by making pause or by repeating the video. Complete these exercise B. Now this is the part you have to fill this by getting a proper indefinite pronoun. अभी हमने पढ़ा ना indefinite pronoun क्या होते हैं, जो particularly किसी के लिए यूज नहीं हो रहे होते, वो इनडेफिनिट हैं, किसी के लिए भी आप उन्हें यूज कर सकते हो, उसमें आप एग्जैक्टली किसी की बात नहीं कर रहे होते. ओके, अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें इनको फिल करना है. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सिटेबल, जो एकदम सही से बैठेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स. द फर्स्ट वन इज, देखिए कॉल ऊपर गिवन है ऑल, आपको कौन सा यूज करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट. फर्स्ट वन, समथिंग टेल्स मी दैट it will rain this afternoon. I can almost smell the rain. Okay, what about the next? Has seen my glasses. Has blank area, seen my glasses, what should be there? Has. अब ये कोई पर्टिकुलर के लिए नहीं पूछ रहे हो, किसी ने भी देखा है मेरा चश्मा. Has anyone seen my glasses? Third, I don't think this fits. मुझे नहीं लगता कि ये फिट बैठ रहा है. Could I try, please? Could I try? मैं कुछ और देख लूँ. Another. Can I try another, please? Okay, what about the fourth? Many people have watched this film. कई लोगों ने फिल्म देखी है, but dash have liked it. But few have liked it. देखिए, but की एक सिचुएशन स्टूडेंट्स ऐसी होती है जब आपकी दो कंट्रोवर्शियल होंगी. अगर एक तरफ मेनी आ गया तो दूसरी साइड फ्यू आएगा ही आएगा. ओके, सो मेनी पीपल है, बट लग गया, मतलब बहुतों ने देखी है पर बहुत कम लोगों ने पसंद करी है. ओके, द फिफ्थ वन, आई डोंट हैव मेनी म्यूजिक सीडीज, बट लग गया है, मेनी का ऑपोजिट आने वाला है. बट नीतू हैज. स्टूडेंट्स ये काउंटेबल है, काउंटेबल में हम यूज कर लेते हैं. ऐसे में क्या बोलेंगे? सेवरल. आई डोंट हैव मैनी म्यूजिक सीडीज, मेरे पास बहुत सी म्यूजिक सीडीज नहीं है, बट नीतू हैज सेवरल, पर नीतू के पास कुछ हैं. ओके, द सिक्स्थ वन, डैश कैन सरपास हिज ग्रेटनेस एज अ म्यूजिक कंपोजर. सो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? कैन सरपास हिज ग्रेटनेस, किसी को सरपास करना है. कैन सरपास हिज ग्रेटनेस एज अ म्यूजिक कंपोजर? नन. नो वन कैन सरपास हिज ग्रेटनेस, कोई नहीं कर सकता एज अ म्यूजिक कंपोजर, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता. नो वन कैन सरपास. ओके, द सेवेंथ वन आ जाइए. बोथ दीज केक्स लुक डिलिशियस. बोथ, दोनों ही बहुत डिलिशियस लग रहे हैं. I'll be greedy and have one of, मैं greedy हो जाऊंगा, लालची हो जाऊंगा, and have one of. बोथ है बेटा स्टूडेंट्स, बोथ है, सो यहाँ पे दोनों में से लेगा तो each, one of each. Okay, the eighth one, just a few people have accepted the invitation, but most have refused. कई लोगों ने इनविटेशन एक्सेप्ट करी है, बट मोस्ट हैव रिफ्यूज्ड, कई लोगों ने रिफ्यूज कर दी है. सो दिस वाज योर पेज नंबर 6. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 7 पे देख लीजिए स्टूडेंट्स. प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस वर्ड्स इन यूज. प्रीफिक्सेस होते क्या हैं स्टूडेंट्स? प्रीफिक्सेस हमारे होते हैं जहाँ पे हम कोई चीज, प्री का मतलब क्या होता है? प्री. ओके, प्री का स्टूडेंट्स मीनिंग है किसी भी चीज को पहले रखना. पहले, प्री मीन्स होता है पहले, और फिक्स मीन्स होता है लगा देना, फिक्स कर देना. तो जब किसी भी कोई एक ऐसा वर्ड जो हम पहले फिक्स कर देते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं. और बेसिकली इनका यूज क्या होता है? एक्चुअली जो एग्जैक्ट वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड में कुछ चेंजेस करने के लिए, या कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपोजिट करने के लिए हम
प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस कई तरीके के होते हैं। सो बेसिकली हमें 3 प्रीफिक्सेस यहाँ पर दिए हैं इन टेबल, इन एक्सरसाइज ए। यू कैन सी ए, मैच ईच ऑफ दीज वर्ड्स टू अ प्रीफिक्स, हमें लगाने हैं अन, यू एन अन। अन के साथ क्या लगा हुआ है? कंफर्टेबल, ओके। देन डिस, डिस के साथ किसे लगाएंगे? डिस, फर्स्ट वन ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ऊपर से वर्ड से क्लिक करते हैं हम लोग। वर्ड, पहला वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में कौन सा लगेगा प्रीफिक्स? डिस लगेगा स्टूडेंट्स। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स बिल्कुल उल्टा हो गया ऑनेस्ट का। देन सेकेंड वर्ड है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड के साथ क्या लगेगा? एक्सपेक्टेड के साथ क्या लगेगा? अनएक्सपेक्टेड, यू एन, अन, अनएक्सपेक्टेड। देन थर्ड वन पोलाइट। स्टूडेंट्स पोलाइट होता है बहुत ही सौम्य तरीके से पेश आना। पोलाइट सभ्यता के साथ सौम्य, सौम्यता। सो पोलाइट का ऑपोजिट का होता है इम्पोलाइट, इम, आई एम, इम्पोलाइट। तो प्रीफिक्स क्या यूज हो रहा है? इम, इम, आई एम, इम, इम्पोलाइट। ओके, नेक्स्ट इज कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का आपको पता ही है, अनकंफर्टेबल। देन ट्रस्टफुल। अच्छा, ट्रस्टफुल में क्या प्रीफिक्स यूज होगा? ट्रस्टफुल में यूज होगा ट्रस्टफुल, yes, I hope you have read this in this lesson actually. Distrustful and practical के साथ क्या लगेगा? Impractical. So students, we have done this and now you have to fill. You आपको ये खुद से fill करना है words in use वाला। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट्स, मेरा मेन पार्ट जो है वो ग्रामर का है। आई हैव एक्सप्लेन दीज थिंग्स। अब इसमें आपके जो वर्ड्स इन यूज आते हैं ये मोस्टली आपके रीडिंग पार्ट, आपके लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड होते हैं। सो अगर आप इस पर थोड़ा भी फोकस करेंगे आपको सब आराम से समझ में आ जाएगा। नाउ आई हैव एक्सप्लेन कि कैसे इन वर्डों में प्रीफिक्स यूज होंगे। नाउ आपको सेंटेंसेस में इन्हें खुद से बनाना है एंड आई होप यू कैन डू वेल। ओके, एक्सरसाइज बी आ जाइए स्टूडेंट्स, जिसमें कि फ्रेजेस एंड कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। वंस अगेन ये आपकी देन स्पीकिंग पार्ट है। स्पीकिंग पार्ट देखिए फ्रेजेस में है कि यूज दिस फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू राइट, रीराइट द सेंटेंसेस। इस टेक्स्ट को पढ़ना है और इन्हें यूज करके, फ्रेजेस को यूज करके दोबारा लिखना है सेंटेंस को। स्पीकिंग पार्ट में स्टूडेंट्स जो अभी आपको सुनना है स्पीकिंग पार्ट्स में तो है कि इमेजिन यू आर द स्पीकर, आप एक स्पीकर हैं। यू सी योर सेल्फ ऑन अ फ्यू रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम अ CCTV कैमरा एट द एंट्रेंस एंड मोबाइल फोन वीडियोज इन द डाइनिंग रूम। आप इसमें देखते हैं, यू सी योर सेल्फ ऑन अ फ्यू रिकॉर्डिंग्स में हैं आप एक CCTV कैमरा में, एट द एंट्रेंस एंड मोबाइल फोन वीडियोज। सो नाउ एक्सप्लेन योर फीलिंग टू योर फ्रेंड as you arrived and dined. So paragraph 1 to 6 एक्चुअली ये आपका एक रोल प्ले है। पैराग्राफ 1 to 6 आप स्पीकिंग पार्ट है। आप ऊपर देखोगे आपके रीडिंग पोर्शन जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। ओके, सो यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट। देन यू मे बिगिन लाइक दिस, देयर आई एम। आपको उसके बारे में फिर बताना है कि आपने क्या फील किया। ओके, देन राइटिंग पोर्शन में आ जाएंगे तो पैराग्राफ विद लिंकर्स। पैराग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ओके, उसमें लिंकर्स भी दिए हुए हैं। सो हाउ विल डू दिस? सी रीड दिस पैसेज। जब आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, द कनेक्टिंग मेकर्स यूज इन लिंक सेंटेंसेस में कुछ कलर लिखे हुए हैं पैराग्राफ में, वो आपको वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एडवर्ब इसमें कहाँ पे है, देन द एडवर्ब देन कहाँ है, कैसे यूज हुआ है, हाउ एवर कैसे यूज हुआ है, कंजक्शन बट कैसे यूज हुआ है। ओके, सो इन्हीं के बारे में आगे बताया गया है। सो नाउ आगे के लेसन्स में ये ग्रामर पार्ट में जब आएगा देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have got everything. I'll try my level best to make you understand. Have a great day. Bye bye.